हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स जिसको हम लोग ये नाम भी कहते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। यानी कि कोई भी अलजेब्राइक इक्वेशन है, उस अलजेब्राइक इक्वेशन का सॉल्यूशन पाने के लिए जो भी हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल मेथड। वो जिस मेथड के द्वारा करते हैं उसी मेथड को कहते हैं न्यूमेरिकल मेथड। इस न्यूमेरिकल मेथड में जो है हम लोग जो मेथड इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली वो ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं इटरेटिव मेथड। iterative. Okay, then there are lots of numerical methods in which the important methods have to be discussed here. In the iterative methods, okay, in the iterative methods हम लोग जो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बाइसेक्शन मेथड, फॉल्स रेगुलर मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सारे मेथड जो इटरेटिव मेथड्स हैं। बट ये सब मेथड्स का अलजेब्राइक इक्वेशन का सॉल्यूशन पाने के लिए कब यूटिलाइज करते हैं? जब डायरेक्ट मेथड फेल हो जाता है। यानी कि इन द केस व्हेन द डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन फेल्स, देन द इटरेटिव मेथड्स और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स are used just to find the closed solution, not the exact solution of the equation. यानी कि by using the iterative methods you cannot find the exact solution of the algebraic equations. Okay, that is algebraic equation का exact solution पाने के लिए आपको डायरेक्ट मेथड ही इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर वहाँ पे हम लोग नहीं पा रहे हैं तो हम लोग कुछ इटरेटिव मेथड्स के द्वारा, कुछ कंसेप्ट के द्वारा उस सॉल्यूशन के क्लोज हम लोग आते हैं। फिर इटरेटिव लेते हैं, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन पाते हैं। ओके, देन देयर आर, हम लोग यहाँ पे जो मेथड पढ़ेंगे वो है हमारे पास फर्स्ट बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड सेकंड जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है फॉल्स पोजीशन मेथड, और इसी लोग को कहते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। एंड थर्ड वन इज द न्यूटन रैप्सन मेथड। देन हम लोग एक एक करके जो है इस मेथड को देखेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी द बाइसेक्शन मेथड। ओके, जिसमें हम लोग रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन। जो हमारा फार्मूला जो होगा उस फार्मूला को बार बार रिपीट करेंगे तो हम उसके क्लोज एक सॉल्यूशन पाएंगे। ओके, नाउ दिस इज द बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन बाइसेक्शन मेथड, और इसको ये भी बोल सकते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यानी कि इन दोनों के बीच में, बाइसेक्शन मतलब कि इन दोनों के कहीं भी एक सेक्शन के बीच में जो है इसका एक रूट एग्जिस्ट करेगा ऑलवेज। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि ये इटरेटिव मेथड है, तो यहाँ पे कुछ इटरेशन फार्मूला है। तो न्यूटन बाइसेक्शन का बाइसेक्शन मतलब कि बाई आधा है ना, तो बाइसेक्शन मेथड हम लोग लगाते हैं। देन दिस इज द इटरेशन फार्मूला x = a + b/2, जहाँ पे अगर a और b जो है fa × fb मस्ट बी लेस देन 0, यानी कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए इन दोनों का ऑलवेज लेस देन 0 होना चाहिए। बट कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन f(x) जो है वो अगर कंटिन्यूअस है, अगर ये कंटिन्यूअस है बिटवीन x = a एंड x = b, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर ये कंटिन्यूअस है, देन और साथ साथ जो है
एफ ए और एफ बी, यानी कि इस एफ एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी है अपोजिट साइन। अपोजिट साइन करने का मतलब कि अगर एफ ए जो है ग्रेटर देन जीरो होगा तो एफ बी मस्ट बी लेस देन जीरो होना चाहिए, तभी हम लोग मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। या अगर ये लेस देन जीरो हुआ तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सो डैट कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या हो, लेस देन जीरो। अगर ऐसा होता है तब हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा होता है देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू सी बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच में सी एक ऐसा पॉइंट मस्ट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगा सच डैट एफ सी इक्वल टू जीरो, यानी कि जैसे ही उस सी के वैल्यू में फंक्शन जीरो हो, यानी कि वो उसका क्या हो गया, रूट्स हो गया। यानी कि हम लोग इस तरह से जो है हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा जो है बाय यूजिंग द न्यूटन बाइसेक्शन मेथड, बाय यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड, बाय यूजिंग द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वी कैन फाइंड द क्लोज्ड वैल्यू ऑफ द रूट फॉर द गिवन इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। अब यहाँ पे इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं ये देखते हैं। हम लोग इस मेथड को समझने के लिए एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, है ना, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जस्ट सी, ये देखिए, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, प्रूव दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 इन बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में इक्वेशन है, इसका रूट्स होगा, इसको प्रूफ करना है आपको। ओके, या तो लिखा रहेगा आपको ये मेथड, नहीं लिखा रहेगा तो डायरेक्टली आप कोई मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। यहाँ 1 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे एफ एक्स हमारा सबसे पहले क्या है, एफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 7। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 क्यूब 3 इंटू 1 माइनस 7 इक्वल टू 3 1 4 माइनस 3। उसी तरह एफ 2 का हम लोग देखेंगे। ओके, 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 माइनस 7, यानी कि 8 में से 7 गया 1 प्लस 6 7। तो आप यहाँ देख क्या रहे हैं, सिंपल F1 और F2 दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, लेस देन जीरो, यानी कि ये प्रूफ कर रहा है कि अगर ऐसा हो देन देयर मस्ट बी द पॉइंट सी। अगर मान लेते हैं कि a इक्वल टू 1 मान लिए, b इक्वल टू 2 मान लिए, देयर मस्ट बी द पॉइंट सी बिटवीन a एंड b, यानी कि 1 और 2 के बीच में जो है एक ऐसा वैल्यू होगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका रूट्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे देखते हैं हम लोग। दिस इज द अनदर प्रॉब्लम ऑफ द न्यूटन बाइसेक्शन मेथड, है ना। यहाँ पे ये बोलता है प्रूव दैट द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स ई टू पावर एक्स इक्वल टू 1 इन बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या हो गया, तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करना होगा। एफ एक्स क्या हो गया, एक्स ई टू पावर एक्स माइनस 1, तभी तो ये 0 होगा ना, -1 इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन हो गया। a इक्वल टू 0 है, देन एफ ए इक्वल टू एफ 0, तो 0 पुट करेंगे तो -1, b इक्वल टू 1 मान लिए, एफ बी यानी कि F1 इक्वल टू e टू पावर 1 इंटू ई माइनस 1, तो ई माइनस 1 ई का वैल्यू 2.71 होता है, -1 इक्वल टू 1.71। तो इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0, है ना। तो लेस देन 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया आपका, है ना, कि देयर मस्ट बी द वैल्यू c मस्ट बी एग्जिस्ट बिटवीन a एंड b सच डेट एफ सी इक्वल टू 0, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है 0 और 1 के बीच में एक रूट लाई करेगा। दे हैव द वैल्यू c इन बिटवीन दिस। ओके, यही न्यूटन बाइसेक्शन मेथड करता है। नाउ सी द अनदर प्रॉब्लम। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 in the interval 2 3 by using the bisection method up to 3 iterations, यानी कि 3 इटरेशन तक आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इटरेशन फार्मूला क्या है आपका, x इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, है ना, जहाँ पे एफ ए और एफ बी ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मस्ट बी रिमेंबर बाई ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग द न्यूटन बाइसेक्शन मेथड और बाइसेक्शन मेथड और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, नाउ तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सिंपल कि हम लोग फंक्शन देखेंगे। फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 9। ओके, और इंटरवल क्या है हमारा, जिसमें a हमारा 2 है और b क्या है 3 है ना। तो हम लोग इटरेशन फार्मूला यहाँ पर निकालेंगे, उसके पहले जो है हम लोग देखेंगे एफ ए का वैल्यू कितना आ रहा है, यानी कि F2 का वैल्यू।
तो 2q माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9, तो इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे। इसका वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 4 दूना 8, ये हो गया आपका 8 में से माइनस 8 8 0, तो ये माइनस 9 हो गया। तो एफ बी देखेंगे आप, एफ बी यानी कि 3q माइनस 4 इंटू 3 माइनस 9, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ गया 6। देन इन डैट केस आप देख रहे हैं कि एफ ए इंटू एफ बी लेस देन क्या हो गया 0 होगा। तो यहाँ पे एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 हो गया, देन देयर मस्ट बी इटरेशन फार्मूला। तो हम लोग को अप टू 3 इटरेशंस निकालना है। तो अप टू 3 इटरेशंस यानी कि फर्स्ट इटरेशंस हम लोग पहले निकालते हैं। तो फर्स्ट इटरेशंस यानी कि ट्रायल एंड एरर हुआ ना। फर्स्ट इटरेशंस मान लेते हैं कि x1 फाइंड करना, टू फाइंड x1। तो x1 इक्वल टू क्या हो गया a प्लस बी बाई 2। तो a प्लस बी बाई 2 क्या हो गया आपका a 3 प्लस 2 बाई 2 यानी कि 1.5, ओके सॉरी 2.5, यानी कि अब यहाँ पे जो है ये 2 और 3 के बीच में 2.5 आपका एक नंबर आ गया। ओके, 2 पे आपका निगेटिव वैल्यू आया, 3 पे पॉजिटिव वैल्यू आया, है ना। अब हम लोग 2.5 पे चेक करेंगे। ओके, तो 2.5 पे हम लोग चेक करेंगे जिसको x1 माने हुए हैं। तो एफ x1 इक्वल टू एफ 2.5। तो जब आप 2.5 इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 2.5 होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9, तो इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो सॉल्व करने पे शायद आ रहा है माइनस 3.375। आप लोग भी चेक कर सकते हैं, ये लेस देन 0 यानी कि ये निगेटिव आ गया। ओके, तो निगेटिव, अब दो निगेटिव हो गया, तो इन दोनों के बीच में नहीं, अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो गया। तो इटरेशन फार्मूला आप किसके बीच में लगेगा, इन दोनों के बीच में, यानी कि आपका सेकेंड इटरेशन जो हुआ, आपका सेकेंड इटरेशन x2 वो होगा x1 प्लस बी बाई 2। अगर ये पॉजिटिव आ जाता, पॉजिटिव आता तो इन दोनों के बीच का एवरेज वैल्यू लेना था, लेकिन निगेटिव आता इन दोनों के बीच का वैल्यू। और फार्मूला हमारा सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे 2.5 प्लस 3/2। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 2.75। अब सेकेंड इटरेशन में आप fx2 चेक करो, fx2 यानी कि f 2.75 यानी कि 2.75 होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2.75 माइनस 9। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, जस्ट बी सी 0.796 आया, है ना। तो 0.796 आया किस पे, ओके, ये 2.5 और 3 के बीच में 2.75, इस पे निगेटिव आया था, इस पे पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो अब यानी कि ये वैल्यू आपका x3 अब कहाँ पाया जाएगा, इन दोनों के बीच में। तो अप टू 3 इटरेशंस आपको फाइंड आउट करना था। तो अप टू 3 इटरेशंस यानी कि थर्ड इटरेशंस आप क्या करेंगे, थर्ड इटरेशंस सिर्फ फाइंड आउट करके छोड़ देंगे, इसका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। किसके बीच में, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। 2.5 प्लस 2.75/2, तो क्या आएगा ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.625 होगा। दिस इज द आंसर, देन दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो आप इस तरह से जो है बाय यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन बाइसेक्शन मेथड जो है आप कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इजी, जस्ट रिमेंबर इटरेशन फार्मूला x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 वेयर एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0। अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देता हूँ सो डेट के आप अपने घर पे बनाएंगे, है ना। थैंक यू। जस्ट सी नाउ दिस इज द क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना है। अभी किसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस आता है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस क्या होता है, जिसमें आपको इंटरवल नहीं दिया हुआ है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय द इंस्पेक्शन, खुद से दो ऐसा वैल्यू लेंगे जहाँ पे उस इक्वेशन का वैल्यू एक पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा नेगेटिव आ रहा है। जस्ट सी, जिसमें हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट।